शहर के सबसे पुराने और माने हुए इंजीनियरिंग कॉलेज के कैंपस में लड़कों का हॉस्टल किसी पुरानी जर्जर हो चुकी हवेली जैसा लगता था। सीलन की गंध, दीवारों से झड़ता प्लास्टर और लंबे उदास गलियारे सब मिलकर एक अजीब सा माहौल बनाते थे। इसी हॉस्टल के तीसरे फ्लोर पर था कमरा नंबर 303, जो हमेशा बंद रहता था। इसी साल एडमिशन की भीड़ के चलते सालों बाद उस कमरे को एक नए स्टूडेंट रोहन को अलॉट कर दिया गया। रोहन एक छोटे शहर से आया, होशियार और हर बात को तर्क की कसौटी पर तौलने वाला लड़का था। जब उसके सीनियर्स ने उसे 303 के बारे में चेताया तो वो बस मुस्कुरा दिया। अरे यार, ये सब पुरानी कहानियां हैं, उसने अपने दोस्त सुमित से कहा था। भूत भूत कुछ नहीं होता, बस मन का वहम है। कमरा वाकई में अजीब था। उसमें एक पुरानी लकड़ी की अलमारी, एक भारी सी मेज और एक पलंग था। दीवारों पर पीले पड़ चुके धब्बे थे, जैसे किसी ने कुछ पोंछने की कोशिश की हो। पहली कुछ रातें शांति से गुजरी। रोहन अपनी किताबों में डूबा रहता, लेकिन फिर अजीब चीजें शुरू हुईं। एक रात पढ़ते पढ़ते अचानक टेबल लैंप छपछपाकर बंद हो गया। रोहन ने सोचा पुरानी वायरिंग है। उसने बत्ती जला दी। सब ठीक था। अगली रात उसे लगा जैसे कोई उसके कान में फुसफुसाया हो, एक धीमी सिसकने जैसी आवाज। उसने कमरे में नजर दौड़ाई, कोई नहीं था। शायद बगल वाले कमरे से आवाज आ रही होगी, उसने खुद को समझाया। लेकिन ये घटनाएं बढ़ने लगी। उसकी किताबें अपने आप शेल्फ से गिर जाती। दरवाजा जो वो हमेशा लॉक करके सोता था, सुबह हल्का सा खुला मिलता। उसे अक्सर ऐसा महसूस होता कि कोई उसे देख रहा है, एक ठंडी उदास नजर से। एक रात रोहन गहरी नींद में था। अचानक उसे अपने गाल पर कुछ गीला और ठंडा महसूस हुआ। उसकी नींद टूट गई। उसने लाइट जलाई। उसके चेहरे पर पानी की कुछ बूंदें थीं। उसने चारों तरफ देखा, छत सूखी थी। फिर उसकी नजर फर्श पर गई। गीले पैरों के छोटे छोटे निशान बने हुए थे, जैसे कोई बच्चा पानी में चल कर आया हो। रोहन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसका सारा तर्क, सारी हिम्मत जवाब दे रही थी। उस रात वो सो नहीं पाया। अगले दिन उसने हॉस्टल के सबसे पुराने चौकीदार रामलाल काका से बात करने की ठानी। रामलाल ने पहले तो टालने की कोशिश की, लेकिन रोहन की सहमी हुई शक्ल देखकर उनका दिल पसीज गया। बेटा, उस कमरे में एक आत्मा है, उन्होंने धीमी आवाज में बताया। कई साल पहले प्रिया नाम की एक लड़की रहती थी, बहुत हंसमुख थी। लेकिन फिर एक दिन उसने उसी कमरे में फांसी लगा ली। कहते हैं उसकी रूह आज भी वहीं भटकती है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, बस अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाती है। ये सुनकर रोहन के रोंगटे खड़े हो गए। वो कमरा छोड़ देना चाहता था, लेकिन परीक्षाएं सर पर थीं और कोई दूसरा कमरा खाली नहीं था। उसे मजबूरी में वहीं रहना पड़ा। उस रात तूफान आया हुआ था। बिजली कड़क रही थी और तेज हवा से खिड़कियां बज रही थीं। रोहन कांपते हुए अपनी रजाई में दुबका हुआ था। आधी रात को अचानक कमरे का तापमान गिरने लगा। इतनी ठंड थी कि उसका खून जमने लगा।
कमरे की बत्ती अपने आप बंद हो गई। अंधेरे में उसे सिसकियों की आवाज साफ सुनाई देने लगी। इस बार वो दूर से नहीं बल्कि बिल्कुल उसके बिस्तर के पास से आ रही थी। रोहन ने डर के मारे अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। तभी बिजली जोर से कड़की। उस एक पल की रोशनी में जो रोहन ने देखा, उससे उसकी चीख निकल गई। खिड़की के पास एक सफेद साड़ी पहने एक लड़की खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा उदासी में डूबा हुआ था और उसकी आंखें खाली थीं, जैसे कुछ ढूंढ रही हों। वो रोहन की तरफ नहीं देख रही थी, वो बाहर तूफान को देख रही थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। रोहन की सांसें अटक गई थी, वह हिल भी नहीं पा रहा था। तभी उस लड़की की रूह धीरे धीरे घूमी और उसकी खाली नजरें रोहन पर टिक गईं। उसने अपना एक हाथ उठाया और कांपती हुई उंगली से पलंग के नीचे एक जगह इशारा किया और फिर वह हवा में गायब हो गई। कमरा फिर से सामान्य हो गया, लेकिन रोहन का शरीर अब भी डर से कांप रहा था। सुबह होते ही उसने हिम्मत जुटाई और उस जगह को देखा जहां प्रिया की आत्मा ने इशारा किया था। फर्श का एक तख्ता थोड़ा सा उखड़ा हुआ था। कांपते हाथों से उसने तख्ता हटाया। अंदर धूल में सना एक छोटा सा संदूक था। उसने संदूक खोला। उसमें कुछ पुराने पीले पड़ चुके खत और एक लड़के के साथ प्रिया की तस्वीर थी। रोहन ने खत पढ़ने शुरू किए। वे खत प्रिया के प्रेमी ने लिखे थे, जो दूसरे शहर चला गया था। आखिरी खत में लिखा था कि उसके घर वाले उनके रिश्ते के खिलाफ हैं और उन्होंने उसकी शादी कहीं और तय कर दी है। वह प्रिया से माफी मांग रहा था। रोहन को पूरी कहानी समझ आ गई। प्रिया ने धोखा नहीं खाया था, वह बस एक गलतफहमी और दिल टूटने का शिकार हुई थी। उसकी आत्मा किसी का इंतजार नहीं कर रही थी, वह बस अपना दर्द बयां करना चाहती थी। रोहन ने उन खतों को लिया और कॉलेज के पुराने रिकॉर्ड से उस लड़के का पता निकाला। अब वह एक अधेड़ उम्र का आदमी बन चुका था। रोहन ने उसे वे खत सौंप दिए। वह आदमी खतों को पढ़कर फूट फूट कर रो पड़ा। अगले दिन वह आदमी हॉस्टल आया। वह कमरे नंबर 303 के दरवाजे पर खड़ा हुआ और बंद दरवाजे से बातें करने लगा। वह प्रिया से माफी मांग रहा था, अपनी मजबूरियां बता रहा था। उस दिन के बाद कमरा नंबर 303 में कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई। कहते हैं सालों से बंद उस कमरे में कैद आत्मा को आखिरकार मुक्ति मिल गई थी। रोहन अपनी बाकी की पढ़ाई उसी कमरे में पूरी करता है, लेकिन अब उसे डर नहीं बल्कि एक अजीब सी शांति महसूस होती थी, जैसे
कोई खामोश दोस्त उसके साथ हो।